हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यू मैराथन क्लास 4 में, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही नज़दीक आपका एग्ज़ाम है। आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप पूरे जानकारी को प्राप्त कर सकें। और इससे पहले जो भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं उन सभी का प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उन्हें भी ज़रूर देखिए ताकि उन क्वेश्चंस के आंसर को भी आप देख सकें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़िए ताकि आप वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। साथ ही दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला सवाल जो आपके सामने है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, किसने कहा। देखिए, दर्शन से संबंधित इसलिए प्रश्न लिए गए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल हमारा कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, किसने कहा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, ऑप्शन डी प्लेटो। तो क्वेश्चन नंबर 301, यानी कि इससे पहले हम 300 तक क्वेश्चन बना चुके हैं, इसलिए सीरियल से है। तो 301 का हमारा सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि राधा कृष्णन ने यह डेफिनेशन दी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 302 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि नहीं बता रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आंखें लाल रहना, ऑप्शन बी सुनने में समस्या होना, ऑप्शन सी किसी वस्तु को बहुत नज़दीक से देखना, ऑप्शन डी आंखों से पानी आना। तो क्वेश्चन नंबर 302 का हमारा सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सुनने में समस्या होना। क्यों? क्योंकि हमारा सवाल है कि दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, तो दृष्टिबाधित बच्चों को सुनने में समस्या नहीं होती बल्कि देखने में समस्या होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 303 कहता है कि सैमुअल ए किर्क ने किस वर्ष शिकागो में एक सम्मेलन के दौरान लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया। आपको ध्यान रखना है कि कब किया। अब एक जानकारी आपको यहाँ से और मिली कि कहाँ पर किया, शिकागो में एक सम्मेलन के दौरान। तो कब किया, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1962 यानी कि 1962 में, ऑप्शन बी 1963 यानी कि 1963 में, ऑप्शन सी 1863 यानी कि 1863 में, या फिर ऑप्शन डी 1889 यानी कि 1889 में। तो क्वेश्चन नंबर 303 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1963 यानी कि 1963 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 304 कहता है कि किसके प्रयास से वर्ष 1800 ईस्वी में मानसिक मंद बच्चों के लिए व्यवस्थित शिक्षा का आरंभ हुआ। व्यवस्थित मतलब जहाँ पर एक फॉर्मली रूप में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनको प्रोवाइड की जाएं। तो कब हुआ, यानी कि किसने किया, किसके प्रयास से। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जीन मार्क इटार्ड, ऑप्शन बी ब्लूलर, ऑप्शन सी किर्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 304 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जीन मार्क इटार्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 305, बहुत ध्यान से देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मानसिक मंदता को कितने भागों में बांटा गया है। इससे पहले मैं बता दूं कि मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, दूसरा चिकित्सीय वर्गीकरण, चौथा शैक्षणिक वर्गीकरण।
तो ये हमारा मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत मानसिक मंदता को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो क्वेश्चन नंबर 305 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि चार भागों में। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन से चार भाग है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 306 यानी कि 306 306 कहते हैं ऐसा विकार जो मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए श्रवण बाधित, ऑप्शन बी स्वलीनता, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी ब्रेन हेमरेज, यानी कि मस्तिष्क में रक्तस्राव। तो क्वेश्चन नंबर 306 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि स्वलीनता। क्वेश्चन नंबर 307 क्या कहता है कि विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले बच्चों में डिसलेक्सिया लगभग होता है। देखिए यहाँ लगभग की बात है तो यहाँ परसेंटेज में है। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 80 यानी कि 80%, ऑप्शन बी, यहाँ पर सी लिखा है तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा 40 यानी कि 40%, ऑप्शन सी 75 यानी कि 75%, ऑप्शन डी 25 यानी कि 25%। तो क्वेश्चन नंबर 307 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 80%। 100% नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखते ही हैं, भले ही गलत लिखे, ऐसा तो है नहीं। तो 80% इनमें क्या होती है? विशिष्ट सीखने की अक्षमता होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 308 कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है किसने कहा। क्वेश्चन नंबर 308 कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है किसने कहा। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए काम्टे, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 308 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, काम्टे। क्वेश्चन नंबर 309 देखिए, दृष्टिबाधिता के कितने प्रकार हैं? ये भी आपके लिए बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन छोटी सी गलती में आपका सवाल गलत हो सकता है। 309 में देखते हैं दृष्टिबाधिता के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 309 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दो प्रकार हैं। दृष्टिबाधिता के कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो ब्लाइंडनेस, दूसरा लो विजन। ब्लाइंडनेस मतलब पूर्ण दृष्टिबाधिता, लो विजन मतलब अल्प दृष्टिबाधिता। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक डिफेक्ट्स होते हैं जो दृष्टिबाधिता के कारण वो उत्पन्न होते हैं, वो प्रकार नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हमारे टाइप्स दो ही होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये। क्वेश्चन नंबर 310 क्या कहता है कि सीखने की अक्षमता का कारण होता है। अब यहाँ पर सीखने की अक्षमता का हमें कारण देखना है, कौन सा होता है। ऑप्शन ए संवेदी दुर्बलता यानी कि सेंसरी इम्पेयरमेंट, ऑप्शन बी मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता, ऑप्शन सी भावनात्मक उपद्रव यानी कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, या फिर ऑप्शन डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शिथिलता। तो क्वेश्चन नंबर 310 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सीखने की अक्षमता का कारण तब होता है जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो डिसफंक्शन हो जाता है, कुछ कार्य करने की जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से कार्य नहीं करते। तभी तो हम देखते हैं कि हम एक बी को या डी को बी समझते हैं, सी को उल्टा समझते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है कि बड़ा भ्रमित रहते हैं उसमें। तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक कूट टाइप दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को
छोटा करना पड़ रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 311 देखिए कि आईक्यू के आधार पर वर्गीकृत किए गए मानसिक मंदता बच्चों का सही मिलान कीजिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 हैं और राइट साइड में ABCD हैं, तो हमें मिलान करना है। तो हमारा 1 2 3 मैं 4 में पढ़ देता हूँ। बॉर्डर लाइन, उसके सामने ए है, आईक्यू बिटवीन 20 से 30। दूसरा माइल्ड, उसके सामने बी है, आईक्यू बिटवीन 70 से 85। तीसरा मॉडरेट, उसके सामने सी ऑप्शन है, आईक्यू बिटवीन 50 से 70। चौथा सीवियर, उसके सामने डी है, आईक्यू बिटवीन 35 से 50। तो क्वेश्चन नंबर 311 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए एक का बी, पहला बॉर्डर लाइन का क्या है बी, आईक्यू बिटवीन 70 से 85, और दूसरे का सी सही होगा, माइल्ड का कितना होगा 50 से 70। तीन का डी सही होगा, यानी कि मॉडरेट का होगा हमारा 35 से 50, और हमारा चार का ए सही होगा, सीवियर का कितना है 20 से 30। तो ये हमारा इसके अंतर्गत वर्गीकरण है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 312 कहता है कि ऑटिज्म शब्द का प्रयोग ऑटिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लियो कैनर, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी पाउल ईगन ब्रूलर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 312 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पाउल ईगन ब्रूलर। आप जानते हैं कि ब्रूलर ने ऑटिज्म शब्द का प्रयोग किया था। तो ये हमारा 312 का सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए छोटा करना पड़ रहा है। ये आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 313, ये क्या कहता है कि किस वर्ष भारत सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार की और विकलांग छात्रों को एकीकृत करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया? तो चार ऑप्शन से हमारे पास। ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1969 यानी कि 1969, ऑप्शन डी 1968 यानी कि 1968। तो क्वेश्चन नंबर 313 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1968। और यहाँ पर हमारी शिक्षा नीति लागू हुई थी जो सबसे पहली थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 314 क्या कहता है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, इसका अर्थ क्या है? ये दर्शन के अंतर्गत है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, इसका अर्थ क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जिसे देखा जाए वही दर्शन है, ऑप्शन बी जिसे ना देखा जाए वही दर्शन है, ऑप्शन सी देखकर सीखना ही दर्शन है, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 314 का हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसे देखा जाए वही दर्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 315 कि दृष्टिबाधिता से संबंधित है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रेल, ऑप्शन बी अवेकस, ऑप्शन सी श्वेत छड़ी यानी कि व्हाइट केन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 315 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सभी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 316 क्या कहता है कि किसके द्वारा वर्ष 1877 में 1877 में टेक्स्ट ब्लाइंडनेस, इसका मतलब होता है लिखी हुई चीज़ों को ना पढ़ पाना, एक शब्द बताया गया। यानी कि किसके द्वारा 1877 में टेक्स्ट ब्लाइंडनेस एक शब्द बताया गया जिसका अर्थ होता है लिखी हुई चीज़ों को ना पढ़ पाना। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एडोल्फ बर्लिन, ऑप्शन बी किर्क, ऑप्शन सी ब्यूलर, ऑप्शन डी एडोल्फ कुशॉमल। तो क्वेश्चन नंबर 316 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एडोल्फ कुशॉमल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 317 मानसिक मंदता के रूप में भी जाना जाता है।
आपको ध्यान रखना है कि यानी कि मानसिक मंदता के रूप में भी किसको जाना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दृश्य तीक्ष्णता का नुकसान यानी कि लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी। ऑप्शन बी ऑटिज्म यानी कि आत्मकेंद्रित या स्वलीनता। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक अक्षमता। ऑप्शन डी अल्जाइमर विकार। तो क्वेश्चन नंबर 317 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि संज्ञानात्मक अक्षमता। क्योंकि प्रॉब्लम होती है हमारे मस्तिष्क में सोचने समझने में और प्रोसेसिंग बहुत धीमी होती है निर्णय लेने की, तो हमारा संज्ञानात्मक से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम संज्ञानात्मक अक्षमता के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 318 है, किसी व्यक्ति में विविध समस्याओं का समूह जो सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप को प्रभावित करता है उसे डॉट 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 कहते हैं। ऑप्शन ए ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 318 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। देखिए ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना कि वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है। ऑटिस्टिक चाइल्ड तब होता है जब उसके अंतर्गत भाषाई समस्या, विकासात्मक समस्या, व्यवहारिक समस्या, इसके अलावा कम्युनिकेशन समस्या, लोगों से मिलने जुलने की समस्या, अकेले रहने में ही हमेशा मजे आते हैं उसको, तो उसके अंतर्गत ये सारी जब एक साथ समस्याएं होती दैट इज कॉल्ड ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, यानी कि बहुत सारी समस्याएं। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर को एक व्यवहारिक एवं विकासात्मक समस्या के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 319 कहता है कि किस व्यापक अधिनियम में अंधेपन यानी कि ब्लाइंडनेस, कम दृष्टि यानी कि लो विजन, श्रवण बाधित यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, चलने में अक्षम यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी कोड और मानसिक बीमारी यानी कि मेंटल इलनेस नाम की अक्षमता शामिल है किस व्यापक अधिनियम में? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 यानी कि विकलांगजन अधिनियम 1995। ऑप्शन बी द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 यानी कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ऑप्शन डी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। तो क्वेश्चन नंबर 319 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। क्योंकि क्वेश्चन में हमारी 7 प्रकार की विकलांगताएं दी हुई हैं और ये 7 प्रकार की विकलांगताएं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में शामिल है। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, बस आपको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि केवल एक्ट से ही डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट विकलांगता भी पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 320 कहते हैं कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किससे माना जाता है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कणाद, ऑप्शन डी गौतम। तो क्वेश्चन नंबर 320 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कपिल को माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 321 क्या कहता है कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं तो आप व्याख्यान देते समय क्या करेंगे? ऑप्शन ए विषय वस्तु को बहुत ही बारीकियों से समझाएंगे। ऑप्शन बी जिस तरह मन करेगा वैसा पढ़ा देंगे। ऑप्शन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को बाद में पढ़ा देंगे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 321 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विषय वस्तु को बहुत बारीकियों से समझाएंगे। जिस तरह मन करेगा वैसे थोड़ी पढ़ा देंगे। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को बाद में कैसे पढ़ा देंगे? फिर हम इंक्लूजन की भावना को कहाँ मतलब धक्के में दे रहे हैं, तो ये हमारा सही नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 322 कहता है AAMD का पूरा नाम है। AAMD ऑप्शन ए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन बी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ माइलस्टोन डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी अमेरिकन एजेंसी ऑफ मेडिकल डेफिशिएंसी। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिखेगा। हमारा 322 का चौथा ऑप्शन क्या था? अमेरिकन एजेंसी ऑफ मेडिकल डेफिशिएंसी। तो क्वेश्चन नंबर 322 का सही जवाब क्या होगा? 322 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। ये आपको ध्यान में रखना है। 323 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 है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 323 क्या कहता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा इनमें से किस व्यक्ति के अंदर ऑटिज्म के लक्षण देखे गए हैं। इनमें से मतलब हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी अल्बर्ट बेंडुरा या बंदुरा। इसको बंदुरा यहाँ पर लिख गया है तो इसको आप बेंडुरा कहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 323 का हमारा सही जवाब क्या होगा। 323 का सही जवाब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 324 क्या कहता है कि 1887 में एलडी शब्द को परिभाषित करके उसका नाम डिसलेक्सिया किसके द्वारा दिया गया। सन भी दिया है और एलडी शब्द को परिभाषित करके डिसलेक्सिया नाम किसके द्वारा दिया गया है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रुडोल्फ बर्लिन, ऑप्शन बी किर्क, ऑप्शन सी ब्यूलर, ऑप्शन डी एडोल्फ कुशोमल। तो क्वेश्चन नंबर 324 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रुडोल्फ बर्लिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 325 क्या कहता है कि पहला प्रभावी पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क में किस वर्ष विकसित किया गया था। जोनास साल्क एक व्यक्ति का भी नाम है, ध्यान रखेंगे। चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए 1969 यानी कि 1969, ऑप्शन बी 1952 यानी कि 1952, ऑप्शन सी 1981 यानी कि 1981, ऑप्शन डी 1959 यानी कि 1959। तो क्वेश्चन नंबर 325 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 352। ध्यान रहे विकीपीडिया से मत पढ़िएगा इसे, नहीं तो वो 350 बताएगा, कहीं 354 दिखाएगा, कहीं 352 दिखाएगा, क्योंकि इसमें बदलता रहता है। फिलहाल हमारा जो 325 का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1952। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 326 क्या कहता है कि ऑटिज्म को इससे ठीक किया जा सकता है, किससे। ऑप्शन ए व्यवहारिक चिकित्सा से, ऑप्शन बी दवाइयों से, ऑप्शन सी ब्रेन सर्जरी से, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ऑटिज्म को ठीक नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से, क्योंकि एक ऐसी समस्या है। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, तो 326 का हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑटिज्म को अगर देखा जाए तो केवल दवाइयों से थोड़ा सा स्थिति सुधार कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कहें कि ठीक किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। तो इसलिए हमारा 326 का ऑप्शन डी सही होगा। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ रहा है, मैं पढ़ूंगा तो आप समझ लीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 327 क्या कहता है कि मन के अधूरे विकास की स्थिति इतनी गंभीर है कि व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीने में असमर्थ है। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, ये ऐसे मिलते नहीं हैं। देखिए 327 कि मन के अधूरे विकास की स्थिति इतनी गंभीर है कि व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीने में असमर्थ है, वह क्या कहलाता है, या वह क्या, यह वाक्य क्या दर्शाता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि सीखने की विकलांगता, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि स्नायु विकार, ऑप्शन डी लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि जो चलन क्षति होती है, लोकोमोटर विकलांगता होती है। क्वेश्चन नंबर 327 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बौद्धिक अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 328 देखते हैं। ये कहता है कि यदि एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह डॉट 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 है। हम चार ऑप्शन देखेंगे, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। यदि एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है या सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह डॉट डॉट करती है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा की भावना अनुसार कार्य कर रही है, बिल्कुल। ऑप्शन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ा रही है, जी नहीं। ऑप्शन डी सहानुभूति का कार्य कर रही है, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 328 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 329 क्या कहता है कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूसरों के साथ बातचीत करना मुश्किल होता है, इनमें से कौन सा उदाहरण है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, व्यक्ति अन्य लोगों की ओर नहीं देखेगा। ऑप्शन बी, व्यक्ति अपने प्रति दूसरों की भावनाओं से अनजान लगता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति अक्सर अपने नाम के बोले जाने पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 329 3 to 9 का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी। अब यहां पर थोड़ा सा कूट टाइप देखने को मिलेगा आपको, देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 330 क्या कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार के अनुसार सही तरीके से मिलान करें। बिल्कुल, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अब इनमें से 1 2 3 4 हैं और उसके जस्ट सामने ABCD लिखे हुए हैं। तो मैं पहले 1 पढ़ूंगा फिर उसके सामने वाला पढ़ूंगा। जैसे कि 1 में है डेवलपमेंटल, उसके जस्ट सामने A मतलब डेफ ब्लाइंडनेस, या फिर ये सही है। या फिर दूसरा बिहेवियरल, उसके सामने B यानी कि ऑटिज्म। तीसरा सेंसरी इंपेयरमेंट, उसके जस्ट सामने क्रोनिक अस्थमा। चौथा उसके सामने जस्ट ADD यानी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो कौन सा किससे मिलान करता है उसको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 330 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डेवलपमेंटल क्या है, पहला का कौन सा सही है, बी सही है, यानी कि ऑटिज्म। मैंने बताया था आपको कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है एक ऑटिज्म, यानी कि विकासात्मक समस्या है। दूसरा क्या है, दूसरा का डी सही है। दूसरा मतलब बिहेवियरल का डी क्यों सही है, ADD अटेंशन डेफिसिट जो डिसऑर्डर है ये इससे रिलेटेड है। और तीसरा का ए सही, यानी कि तीसरा का ए मतलब डेफ ब्लाइंडनेस। सेंसरी इंपेयरमेंट के अंतर्गत कौन आता है, डेफ ब्लाइंडनेस, क्योंकि हम सेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब बचा 4 का सी, चौथा यानी कि फिजिकल, सी मतलब क्रोनिक अस्थमा, ये आपका फिजिकल से रिलेटेड है, जो हमारे लंग्स प्रॉब्लम हो जाते हैं उससे संबंधित है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, आप और छोटा करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 331 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन MRC के माता पिता के लिए दिशा निर्देश है। MRC क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, माता पिता को इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि उनके पास MRC है, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन है। और क्या, जब है तो क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी कह सकते कि हमारे पास नहीं है। ऑप्शन बी, माता पिता को मनोवैज्ञानिकों द्वारा नियमित परामर्श देना चाहिए और सामाजिक व्यायाम करना चाहिए। ऑप्शन सी, माता पिता को अपने MRC से उसके मानसिक स्तर से ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए या करनी चाहिए। ऑप्शन डी, उन्हें दूसरों की राय या टिप्पणियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 331 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सही है सी, क्योंकि हमारा सवाल कह रहा है कि MRC के बच्चों के लिए माता पिता के लिए दिशा निर्देश नहीं है। तो माता पिता, आप जानते हैं कि MRC वाले बच्चे हैं, मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन है, तो उनका बुद्धि लब्धि कितना होता है और आप उनके मानसिक स्तर से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो इसका मतलब फिर गलत है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 331 का सही जवाब है ऑप्शन सी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 332 क्या कहता है कि भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित रूपरेखा तैयार की है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, विकलांग जनों के लिए राष्ट्रीय नीति। ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन सी, संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र यानी कि कंपोजिट रीजनल सेंटर। या फिर ऑप्शन डी, विशेष शिक्षा अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 332 का जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विकलांग जनों के लिए राष्ट्रीय नीति। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 333, ध्यान से देखिए इसको। क्या कहता है कि कौन से बुद्धिलब्धि अंक को मानसिक मंदता की श्रेणी में रखते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है, सवाल कैसे भी आ सकता है।
हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 70 IQ, ऑप्शन बी 90 IQ, ऑप्शन सी 100 IQ या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 333 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 70 IQ तक हम रख सकते हैं, लेकिन 90 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये तो फिर एवरेज के ऊपर चला जाएगा उधर। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 334 क्या कहता है। VES का पूर्ण रूप है, VES, V फॉर वैन वाला है, VES का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म। ऑप्शन ए विजुअल एफिशिएंसी स्केल, ऑप्शन बी विजुअली अर्ली स्केल, ऑप्शन सी विजुअल इन्वायरमेंट स्केल, ऑप्शन डी विजुअल इवेल्युएटिंग स्केल। तो क्वेश्चन नंबर 334 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विजुअल एफिशिएंसी स्केल। ये जो लो विजन बच्चे होते हैं ये उनके लिए होता है स्केल जांचने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 335 क्या कहता है कि अक्षरों या शब्दों के अनुक्रम को याद करने, क्या कहता है कि अक्षरों या शब्दों के अनुक्रम को याद करने में कठिनाई और दृश्य हानि या अक्षरों या शब्दों के अनुक्रम को याद करने में कठिनाई और दृश्य स्मृति का बार बार नुकसान किसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन डी डिस्प्रैक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 335 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डिसलेक्सिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 336 क्या कहता है। छोटा करना पड़ा क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 336 बौद्धिक अक्षमता का आमतौर पर 18 वर्ष की आयु से पहले निदान किया जाता है और इसकी विशेषता होती है। देखिए निदान का मतलब उनकी स्थिति में सुधार लाया जाता है। 100% निदान करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए औसत IQ और माता पिता की भागीदारी की कमी, ऑप्शन बी कम IQ और दैनिक जीवन कौशल के साथ समस्याएं, ऑप्शन सी कम IQ और माता पिता की भागीदारी की कमी, ऑप्शन डी औसत IQ और दैनिक जीवन कौशल के साथ समस्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 336 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कम IQ वाला होगा और दैनिक जीवन कौशल के साथ समस्याएं होंगी तो ज़्यादातर वो मानसिक मंदता की श्रेणी में आता है और थोड़ा थोड़ा निदान किया जा सकता है क्योंकि हम एडॉप्टेशन की प्रक्रिया बहुत अपनाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 337, इसको देखते हैं हम। ये क्या कहता है 337 कि उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए इंद्रियों का प्रशिक्षण है। ऑप्शन ए शाब्दिक व्यवहार चिकित्सा यानी कि वर्बल बिहेवियर थेरेपी, ऑप्शन बी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी यानी कि इंद्रिय एकीकृत चिकित्सा, या फिर ऑप्शन डी डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 337 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 338 क्या कहता है कि निम्न में से छुपी हुई अक्षमता नहीं है, यानी कि जो हिडन डिसेबिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता, ऑप्शन बी हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ यानी कि दोनों, या फिर ऑप्शन डी लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि जो चलन क्षति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 338 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लोकोमोटर क्षति क्या है, छिपी हुई अक्षमता नहीं है, चलने से पता चल जाती है क्योंकि एक प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षमता मानी जाती है। ये देखिए ये आपका दर्शन से संबंधित एक प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 339 क्या कहता है कि वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का क्या नाम है। वेदांत दर्शन का जो मूल ग्रंथ है उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए वेदांत सूत्र, ऑप्शन बी ब्रह्म सूत्र, ऑप्शन सी ब्रह्म ज्ञान, ऑप्शन डी ब्रह्म तत्व।
तो क्वेश्चन नंबर 339 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ब्रह्म सूत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 340 क्या कहता है कि वृद्धावस्था का दृष्टिदोष किसे कहा जाता है। ये भी आपके लिए बेहतर प्रश्न है। वृद्धावस्था का दृष्टिदोष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रैकोमा, ऑप्शन बी निकट दृष्टिदोष, ऑप्शन सी ग्लूकोमा, ऑप्शन डी प्रेस बायोपिया। तो क्वेश्चन नंबर 340 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रेस बायोपिया। अब देखिए आपके सामने एक नया सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 341 क्या कहता है कि जब तंत्रिका कोशिकाओं और उनके कनेक्शन में क्षति होती है तो बच्चे में कौन सी विकलांगता होती है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डायमेंशिया, ऑप्शन बी डिस्फोर्मिया, ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव यानी कि उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 341 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डायमेंशिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 342 क्या कहता है कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तर्कसंगत रूप से सोचने और पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन ए बौद्धिक सोच, ऑप्शन बी अनुकूली कौशल, ऑप्शन सी बुद्धिलब्धि, ऑप्शन डी मानसिक क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 342 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बुद्धिलब्धि। भाई बुद्धिलब्धि अच्छी होगी तभी तो कर पाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 343 का हमारा सवाल क्या है कि डॉट 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 एक साक्ष्य आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसमें शिक्षक ऑटिस्टिक व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षण शैलियों और हस्तक्षेप रणनीतियों का उपयोग करता है। ऑप्शन ए ESDM, ऑप्शन बी RDI, ऑप्शन सी TEACCH यानी कि टीच, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 343 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि TEACCH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रेन। अब देखिए सवाल किसी भी तरीके आ सकता है। 344 देखिए क्वेश्चन नंबर 344 कहता है कि योग विधि के अनुसार मनुष्य में ज्ञान कहाँ संचित होता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मन में, ऑप्शन बी बुद्धि में, ऑप्शन सी सूक्ष्म शरीर में, या फिर ऑप्शन डी आत्मा में। तो क्वेश्चन नंबर 344 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आत्मा में यानी कि इन स्पिरिट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 345 क्या कहता है कि salamanca बैठक का उद्देश्य था। salamanca आप जानते हैं कि जो salamanca स्टेटमेंट्स 1994 में दिया गया था। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। इसकी बैठक का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए विशेष बच्चों के लिए नए एवं पृथक विद्यालयों की स्थापना करना, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 345 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 346 क्या कहता है, निम्नलिखित में से आदर्शवाद का सिद्धांत नहीं है। आदर्शवाद के सिद्धांत आपको पता होने चाहिए। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, हम देखते हैं कि सिद्धांत कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है, ऑप्शन बी आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, ऑप्शन सी मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, या फिर ऑप्शन डी भौतिक जगत श्रेष्ठ है। तो क्वेश्चन नंबर 346 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, भौतिक जगत श्रेष्ठ है। जबकि क्योंकि ये आदर्शवाद का सिद्धांत नहीं है, ये भौतिक जगत पर विश्वास नहीं करते हैं, ये केवल आध्यात्मिक जगत को ही श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 347 क्या कहता है कि निम्न में से बड़े अक्षरों की पुस्तक किसके लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन ए
पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन बी अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन सी श्रवणबाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन डी अस्थि-अक्षम बच्चों के लिए, लोकोमोटर बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 347 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बड़े अक्षरों की, क्योंकि वो लो विजन होते हैं ना, बड़े अक्षर होते हैं तो आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 348 देखिए, कहता है कि बच्चे की, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 348, कहता है कि बच्चे की सभी गतिविधियों में रुचि कम हो जाती है और वह हमेशा शांत रहता है। इस प्रकार की विकलांगता को कहा जाता है। ऑप्शन ए डिस्थीमिया, ऑप्शन बी डिस्मोर्फिया, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 348 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिस्थीमिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 349 क्या कहता है कि जिन मार्क एटार्ड ने मानसिक मंद बच्चों के अनुदेशन से संबंधित पुस्तक लिखी, जिसका नाम था, यानी कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो मानसिक मंद बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए बेहतर थी, तो वो क्या नाम था? ऑप्शन ए बियॉन्ड चिल्ड्रेन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन बी द विल्ड बॉय ऑफ एविरॉन, ऑप्शन सी ए एंड बी यानी कि दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 349 यानी कि 349 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द विल्ड बॉय ऑफ या द वाइल्ड बॉय ऑफ एविरॉन। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये आपके सामने रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 350 क्या कहता है कि मैं अपने आप में ही लीन रहता हूं। ध्यान रखिए, मैं अपने आप में ही लीन रहता हूं, सुनने के लिए कान स्वस्थ हैं, देखने के लिए आंखें ठीक हैं, फिर भी मैं अपने आसपास के वातावरण से अनजान रहता हूं। किस बच्चे के द्वारा कहे गए यह शब्द किस बीमारी की ओर संकेत करते हैं? ऑप्शन ए ADHD, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी श्रवण दोष, या फिर ऑप्शन डी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 350 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑटिज्म बच्चे जो होते हैं इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 351 देखिए, अष्टांगिक मार्ग के बारे में किन दर्शन में बताया गया है? अष्टांगिक मार्ग हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जैन दर्शन, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी वैदिक दर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 351 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बौद्ध दर्शन। अष्टांगिक मार्ग कितने होते हैं? 8, यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं जो किसके द्वारा दिए गए थे? बौद्ध दर्शन के द्वारा, और ये गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताए गए थे। ये एक प्रकार की उनकी शिक्षा थी, शिक्षा के लिए उपदेश थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 352 कहता है कि दर्शन की कौन सी विचारधारा ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है? ध्यान दीजिए, दर्शन की कौन सी विचारधारा ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है? ऑप्शन ए प्रयोजनवाद, ऑप्शन बी प्रकृतिवाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद, ऑप्शन डी यथार्थवाद। तो क्वेश्चन नंबर 352 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 353 क्या कहता है कि दृष्टि तीक्ष्णता का अर्थ है, यानी कि विजुअल इक्विटी का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए देखने की क्षमता, ऑप्शन बी सुनने की क्षमता, ऑप्शन सी स्पर्श करने की क्षमता, या फिर ऑप्शन डी चलने की क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 353 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि देखने की क्षमता। जो विजुअल इक्विटी है उसका मीनिंग क्या होता है? विजुअल एबिलिटी, यानी कि देखने की क्षमता। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, छोटा करना पड़ रहा है इसे। क्वेश्चन नंबर हमारा 354 क्या कहता है कि एक शिक्षक को अपनी शैक्षणिक उपलब्धि पर सीखने की क्षमताओं
के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न दत्तक उपाय करने होंगे। यानी कि जो बच्चे होते हैं और जो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड, उनके एकेडमिक अचीवमेंट के लिए भी क्या करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बुनियादी कौशल में सुधार, ऑप्शन बी कक्षा व्यवहार में सुधार, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार में सुधार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 354 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सब कुछ करेंगे। अब देखिए, इसे थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इस सवाल को, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। आजा भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 355, ये क्या कहता है, AAMD, AAMD मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ये क्या कहता है कि जो मंदित शब्द का प्रयोग बालकों के लिए करता है जिनकी बुद्धि लब्धि डॉट डॉट से कम होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 67, ऑप्शन बी 75 यानी कि 75, ऑप्शन सी 85 यानी कि 85, ऑप्शन डी 95 यानी कि 95। तो क्वेश्चन नंबर 355 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 67 यानी कि 67 जो हमारा IQ होता है उससे कम होगा, तो AAMD के अनुसार वह मंदित बालक होगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी के अनुसार कुछ होता है तो उसको आप अपने अनुसार बदल नहीं सकते हैं। आप अपने आप से शब्द का किसी अर्थ तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो जिस कह देता है उसके आप खुद से नहीं बदल सकते, या तो फिर आप खुद रिसर्च करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 356, दिए गए फुल फॉर्म में कौन सा गलत है। ध्यान रखना, ये आपको गलत यहाँ पर एक फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए अस्पर्जर डिसऑर्डर, ऑप्शन बी रेट्स डिसऑर्डर, ऑप्शन सी पोसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ऑप्शन डी चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 356 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट है? क्योंकि कह रहा है कि फुल फॉर्म कौन सा गलत है, तो हमारा सी गलत है। PDD का मतलब होता है परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, तो जो यहाँ पर हमारा पोसेसिव लिखा है ये क्या हो जाएगा, परवेसिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर के अंतर्गत कौन सी समस्या होती है, जो गंभीर यानी कि सीवियर सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम। कभी भी आपसे पूछे कि सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम किस में होती है, तो परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर में, जो कि ऑटिज्म का एक प्रकार ही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 357 क्या कहता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है। जो सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 28 जुलाई, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 17 अगस्त, ऑप्शन डी 23 अक्टूबर। तो क्वेश्चन नंबर 357 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 358 क्या कहता है कि निम्न में से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गणितीय उपकरण है। ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी टॉकिंग कैलकुलेटर, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 358 का हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों हैं, अबेकस भी है और टॉकिंग कैलकुलेटर, ये गणितीय उपकरण हैं, ध्यान रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 359 इंटरनेशनल डे ऑफ साइन। ये देखिए दोबारा क्वेश्चन आया, रिपीट हो गया। चलिए आप ऊपर जान ही चुके हैं क्या इसका 359 का इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब होता है, 23 सितंबर को। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है जो हमेशा कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है एग्जाम में। और 360 क्वेश्चन नंबर 360 की एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए एमिल जोला, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जॉन जाक रोशो यानी कि रूसो, ऑप्शन डी प्लेटो। तो क्वेश्चन नंबर 360 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रूसो ने लिखा।
ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 361 क्या कहता है कि समान निपुणता की स्थिति जो मनुष्य की संचार, व्यवहार और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है स्वलीनता कहलाती है। स्वलीनता की यह परिभाषा किस एक्ट के द्वारा दी गई? एक्ट मतलब अधिनियम। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आइडिया 2004, ऑप्शन बी पीडब्ल्यूडी 2006, जबकि आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आया ही नहीं 2006 में। ये कब आया था? ये हमारा 1995 में आया। ठीक है, यहाँ पर 2006 में आया क्या था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यूएनसीआरपीडी आया था, और जो विकलांगजनों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी वो 2006 में आई थी। ऑप्शन सी एनटीए 2000, एनटीए के नेशनल टेस्ट एक्ट 1999, ऑप्शन डी आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। तो क्वेश्चन नंबर 361 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एनटीए 1999 यानी कि नेशनल टेस्ट एक्ट 1999 ने ये परिभाषा दी है जो ऊपर लिखी है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 362 क्या कहता है? सुन लीजिए, थोड़ा शायद आपको थोड़ा सा जूम ना हो पाए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा है। कहते हैं कि अधिगम अक्षमता का परीक्षण करने के लिए 362 प्रश्न है कि अधिगम अक्षमता का परीक्षण करने के लिए कक्षा या स्कूल विकलांग बच्चों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? या जो अधिगम अक्षमता से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में उनको परीक्षण करने के लिए, पहचान करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? ऑप्शन ए नैदानिक प्रक्रिया यानी कि अवलोकन और प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा, ऑप्शन बी परीक्षण अनुशासनवार प्रदर्शन यानी कि विषयवार उपलब्धि, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक और व्यवहार परीक्षण यानी कि खराब प्रदर्शन के कारण का अनुमान लगाने के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 362 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 363 क्या कहता है कि प्रोफाउंड बौद्धिक अक्षम बालक की बुद्धिलब्धि होती है यानी कि जो अति गंभीर होता है। चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए 50 से 70, ऑप्शन बी 35 से 50, ऑप्शन सी 20 से 35 या फिर ऑप्शन डी बिलो 20। तो क्वेश्चन नंबर 363 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यानी कि बिलो 20। ये हमारा प्रोफाउंड लेवल में आता है, 20 से कम आईक्यू वाले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 364 क्या कहता है कि ऑटिज्म शब्द ग्रीक शब्द ऑटोस से आया है जिसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए स्वयं यानी कि सेल्फ, ऑप्शन बी विकास यानी कि डिसऑर्डर, सॉरी यहाँ पर जो डिसऑर्डर है ना इसकी हिंदी क्या लिखा, विकास नहीं है, ये विकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी अकेला यानी कि एलोन, ऑप्शन डी एंजाइटी यानी कि चिंता। तो क्वेश्चन नंबर 364 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यानी कि ऑटोस मतलब स्वयं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 365 क्या कहता है कि जब विकलांगता के विधेयक को 2014 में संसद में पेश किया गया था, विकलांगता का विधेयक कौन सा? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। आप जानते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को जो पार्लियामेंट है 2014 में पेश किया गया था विधेयक को संसद में 2014 में। तो उस समय इस विधेयक में विकलांगता के लिए कितनी शर्तें थी, कंडीशंस कितनी थी? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 21 कंडीशन, ऑप्शन सी 14 कंडीशन, ऑप्शन डी 19 कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 365 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 19 कंडीशन थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 366 का सही जवाब 366 क्वेश्चन नंबर देखिए, VSMS का पूर्ण रूप है, वी मतलब वैन वाला, VSMS का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए वाइनलैंड वाइनलैंड स्कूल मैच्योरिटी स्किल, ऑप्शन बी वाइनलैंड सोशल मेजरमेंट स्केल, ऑप्शन सी वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, ऑप्शन डी वाइनलैंड सेकेंडरी मेजरमेंट स्किल। क्वेश्चन नंबर 366 का
जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वाइल्ड सोशल मैच्योरिटी स्केल। ये बहुत ऊपर आ गया। ये हमारा यहाँ पर थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 366 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी सही था, वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 367 सत्यम शिवम और सुंदरम संबंधित है। ऑप्शन ए प्रयोजनवाद से, ऑप्शन बी यथार्थवाद से, ऑप्शन सी प्रकृतिवाद से, ऑप्शन डी आदर्शवाद से। तो क्वेश्चन नंबर 367 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी आदर्शवाद से। बस एक बात दिमाग में रखिए कि आदर्शवाद ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, अध्यात्मवाद इन सब पर मानता है, जोर देता है, बाकी चीज़ों पर नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 368 देखिए कि ब्रेल लिपि की लिखावट किस प्रकार की है। ऑप्शन ए लीनियर यानी कि रैखिक, ऑप्शन बी नॉन लीनियर यानी कि अरैखिक, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ यानी कि दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 368 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अरैखिक होती है, नॉन लीनियर यानी कि लाइन थोड़ी होती है उसमें। आप तो जानते हैं कि डॉट लिखे जाते हैं उसमें, डॉट से लाइन बनती है ना कि लाइन से डॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 369 क्या कहता है कि सीखने की अक्षमता निम्नलिखित को छोड़कर सभी के कारण हो सकती है। यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी एक के कारण छोड़ करके सभी के कारण हो सकती है। ऑप्शन ए सेरेब्रल डिस्फंक्शन, ऑप्शन बी भावनात्मक अशांति, ऑप्शन सी व्यवहारिक अशांति, या फिर ऑप्शन डी सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 369 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सांस्कृतिक कारण। इसी सांस्कृतिक कारक को छोड़ करके सबसे अधिगम क्षमता या सीखने की क्षमता हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 370 क्या कहता है कि मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों में ह्रास का कुछ न कुछ अंश अवश्य पाया जाता है। ऑप्शन ए अधिगम क्षमता में, ऑप्शन बी परिपक्वता में, ऑप्शन सी सामाजिक समायोजन में, या फिर ऑप्शन डी ऑल यानी कि सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 370 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी में। क्योंकि जो हमारा देखो मानसिक मंदता से जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं तो वो हर चीज़ में सीखते भी धीमा हैं, मैच्योरिटी भी नहीं होती, समाज में समायोजन भी नहीं कर पाते, इसलिए हमारा सभी में कुछ ना कुछ अंश पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 371 1943 में किसने, ध्यान रखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 1943 में किसने 11 बच्चों पर अध्ययन किया जिनको स्वलीनता से संबंधित समस्याएं थीं। ये स्वलीनता जैसी समस्या को दुनिया के सामने लाए और इसमें शोध भी बहुत किए। तो ये कौन से व्यक्ति थे? ऑप्शन ए पाउल इगन ब्यूलर, ऑप्शन बी लियो कैनर, ऑप्शन सी हेलमार्क लियो, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 371 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लियो कैनर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 372 क्या कहता है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ऑप्शन ए मौलिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी विचारों के क्रमबद्ध अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी कल्पना से परिपूर्ण अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 372 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कल्पना से परिपूर्ण, इमेजिनेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत सोच लिया। देखिए सिस्टमैटिक एक्सप्रेशन एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, आइडियाज़ दे सकता है, लेकिन जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है ना एकदम इमेजिनेटिव होता है, उसका अलग ही महत्व होता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
फिर से एक दर्शन से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 373, आप तो इसे कर ही लेंगे। 373 प्रश्न कि मानव जीवन की भलाई मानव जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है, यह दर्शन की किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रयोजनवाद से, ऑप्शन बी मानवतावाद से, ऑप्शन सी प्रकृतिवाद से, ऑप्शन डी आदर्शवाद से। तो क्वेश्चन नंबर 373 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मानवतावाद से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 374 क्या कहता है कि दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षण में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए ब्रेल लिपि में अध्यापन करना, ऑप्शन बी किसी भी विषय वस्तु को वीआई बच्चों के अनुकूल पढ़ाना, ऑप्शन सी श्याम पाठ पर बोलते हुए लिखना, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 374 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ये सभी के माध्यम से क्या करता है, आराम से शिक्षक की भूमिका होती है। तो ये हमारा 374 का सही जवाब ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 375 क्या कहता है। 375 प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बुनियादी कौशल जिसमें विकलांग बच्चों को सीखने में विशेष रूप से कमी है, डॉट डॉट को छोड़कर सभी शामिल हैं। ऑप्शन ए गणनाओं को सोचना और करना, ऑप्शन बी पढ़ना लिखना और सुनना, ऑप्शन सी बोलना और संचार, ऑप्शन डी वर्तनी और उच्चारण शब्द। आप जानते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर 3 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 375 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और शायद आपके लिए नया होगा, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 376 क्या कहता है, बड़ा होने के कारण इसको ज़्यादा जूम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 376 क्या कहता है कि आधुनिक समय में मंदित बालकों के लिए बारे में किसने लिखा कि मंदित बालकों को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है, इनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। किसने कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेश कुमार, ऑप्शन बी बस्टो, ऑप्शन सी पोलक व पोलक, ऑप्शन डी किर्क। तो क्वेश्चन नंबर 376 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पोलक व पोलक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 377 कि नियमित एक जैसी दिनचर्या चाहना, परिवर्तन को पसंद नहीं करना, असामान्य शारीरिक गतिविधियां जैसे हाथ को लगातार हिलाते रहना, यह सभी विशेषताएं ऑटिज्म के किस विशेष लक्षण से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बिहेवियर यानी कि व्यवहार, ऑप्शन बी सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन, ऑप्शन सी संवादशीलता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 377 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिहेवियर मेन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 378 क्या कहता है कि स्नेलिन चार्ट संबंधित है। स्नेलिन चार्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए श्रवण परीक्षण से, ऑप्शन बी दृष्टि परीक्षण से, ऑप्शन सी समायोजन परीक्षण से, ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया परीक्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 378 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दृष्टि परीक्षण से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 379 क्या कहता है कि जब एक छात्र में सीखने की असमर्थता होती है और इसमें स्वास्थ्य संबंधी बौद्धिक या संवेदी कारक शामिल नहीं होते हैं तो वह आइडिया के तहत उल्लिखित किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आइडिया मतलब जो आइडिया एक्ट है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आत्मकेंद्रित यानी कि ऑटिज्म, ऑप्शन बी डेवलपमेंटल डिले यानी कि विकासात्मक विलंब, ऑप्शन सी इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी कि भावनात्मक उपद्रव, या फिर ऑप्शन डी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि विशिष्ट सीखने की अक्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 379 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भावनात्मक उपद्रव।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 380 क्या कहता है हमारा कि मानसिक मंद बालकों के लिए पहला आवासीय विद्यालय मैसाच्यूसेट्स यानी कि अमेरिका में किस वर्ष में खोला गया। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1748, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1848। तो क्वेश्चन नंबर 380 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यानी कि 1948। अब यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 381 कि नीचे दिए गए लक्षण ऑटिज्म के किस विशेष प्रकार से संबंधित है। यानी कि जो 1 2 3 ये पॉइंट दिए हैं वो नीचे ABCD किसी एक से संबंधित है। वो तीनों पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए मतलब पहला पॉइंट, बोलचाल में धीमे नहीं होते पर वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ही करते हैं मतलब अकेले। दूसरा पॉइंट, किसी अजीब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता देखने मिलती है। तीसरा, यह समस्या ज़्यादातर पुरुषों में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 381 का जो हमारा सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए रेट्स डिसऑर्डर, ऑप्शन बी अस्पर्जर डिसऑर्डर, ऑप्शन सी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार में से कौन सा एक सही होगा उन तीनों ऊपर लक्षणों के आधार पर। तो 381 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि अस्पर्जर सिंड्रोम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 382 कि ऑटिज्म का कौन सा डिसऑर्डर व्यक्ति के मन से सीधा संबंध रखता है और खास तौर पर महिलाओं में देखा जाता है। ऑप्शन ए परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ऑप्शन बी अस्पर्जर डिसऑर्डर, ऑप्शन सी रेट्स डिसऑर्डर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 382 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यानी कि रेट्स डिसऑर्डर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 383 कि प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म की बात चल रही है, ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जॉन डीबी, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, ऑप्शन डी हक्सले। तो क्वेश्चन नंबर 383 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जॉन डीबी। बट अगर आपसे पूछे कि प्रयोगवादी के प्रवर्तक कौन है या प्रैग्मेटिज्म के, तो वो ज़्यादातर माना जाता है कि चार्ल्स सैंडर्स पियर्सन आएगा। बट हमारा प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 384 क्या कहता है कि अधिगम क्षमता की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए लिखने में समस्या, ऑप्शन बी पढ़ने में समस्या, ऑप्शन सी गणना समस्या, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 384 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है और ये ऑप्शन वगैरह भी हैं। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 385 कि मंदित बालकों की निम्न विशेषताएं किसके अनुसार दी गई हैं। मंदित मतलब जो मानसिक मंद बच्चे हैं। जो हमारे चार ऑप्शन हैं ABCD और उनमें भी किसने चारों प्रकार की दी है। ए दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा होती है, बी दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने को कम इच्छा रहती है, सी विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा रहती है, डी सार्वभौमिक और सामाजिक असमायोजन रहता है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। इन चार प्रकार की विशेषताओं किसके अनुसार दी गई हैं। ऑप्शन ए किर्क, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी ब्ल्यूलर, ऑप्शन डी फ्रेंडसन। तो क्वेश्चन नंबर 385 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्रो एंड क्रो। ध्यान रहे कभी भी कौवा एंड कौवा नहीं होता यहाँ, वो क्रो एंड क्रो है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 386 कि चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर को और किस नाम से जाना जाता है। ये चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर क्या है, ये ऑटिज्म का एक प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बर्टसन सिंड्रोम, ऑप्शन बी
पैट्रिक सिंड्रोम, ऑप्शन सी हेलर्स सिंड्रोम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 386 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हेलर्स सिंड्रोम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 387, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक के अंतर्गत शामिल हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत शामिल देखना है। ऑप्शन ए केवल श्रवणबाधित बच्चे, ऑप्शन बी केवल दृष्टिबाधित बच्चे, ऑप्शन सी केवल सृजनशील बच्चे, या फिर ऑप्शन डी औसत श्रेणी से भिन्न सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 387 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। औसत श्रेणी से भिन्न सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आते हों, वो हमारे विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम ए बी सी डी में से कोई भी कर देंगे तो इसका मतलब केवल वही होंगे जो कि केवल वही नहीं होते, इसलिए हमारा ऑप्शन डी औसत श्रेणी से भिन्न सभी बच्चे होते हैं। अब देखिए फिर दर्शन से संबंधित एक प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 388 कि वस्तु को वास्तविक एवं यथार्थ मानने को कहा गया है। ऑप्शन ए प्रयोजनवाद में, ऑप्शन बी यथार्थवाद में, ऑप्शन सी प्रकृतिवाद में, ऑप्शन डी आदर्शवाद में। तो क्वेश्चन नंबर 388 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा करना पड़ रहा है इसको, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये ऊपर भी पढ़ने में नहीं आएगा, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे इसका क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर ऑप्शन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी बच्चे को, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं जब क्वेश्चन ही पढ़ना है पहले, तो क्या कहता है कि 389 कि यदि किसी बच्चे को शब्दों को कागज पर उतारने में कठिनाई होती है तो यह सीखने की अक्षमता के कारण हो सकता है। लेखन के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों की सहायता के लिए कक्षा में लागू करने के लिए सर्वोत्तम निर्देशात्मक रणनीति होगी। तो चार ऑप्शंस को देखते हैं हम अभी यहाँ पर। चार ऑप्शंस में से पहला है कार्य पर अधिक समय प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी लेखन समय के दौरान सहकर्मी शिक्षण प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी एक से एक सहायता प्राप्त करने के लिए संसाधन कक्ष में विस्तारित अवधि प्रदान करना, ऑप्शन डी संरचना में मदद करने के लिए विस्तृत निर्देश और ग्राफिक आयोजक प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 389 का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो इससे रिलेटेड जिस तरीके से गतिविधि करता है तो ग्राफिक आयोजक प्रदान करना जरूरी है। अब देखिए ये भी बेहतर सवाल है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 390 डॉट 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 को दैनिक जीवन कौशल विकसित करने में मदद चाहिए और निरंतर देखभाल और ध्यान की आवश्यकता है। ऑप्शन ए EID, ऑप्शन बी CID, ऑप्शन सी TID, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 390 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि CID। CID का फुल फॉर्म क्या होता है, कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, यानी कि जो कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जिनको हम पहले कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, वो CID हो गया है। अब कभी कभी CID का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा, स्पेशल एजुकेशन में कभी वो CID क्रिमिनल वाला नहीं पूछेगा, यही वाला पूछेगा, ध्यान रखिए। EID का मतलब क्या होता है, ये हमारा एजुकेशन होता है, यानी कि एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल। और तीसरा सी का फुल फॉर्म क्या होता है, TID मतलब ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल। लेकिन हमारा बी क्यों सही होगा, क्योंकि निरंतर देखभाल की जरूरत होती है। कस्टोडियल मतलब संरक्षण, मतलब ही उसका ये होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए आपके पास आपके लिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 391 कि जैन दर्शन कैसा दर्शन है। ऑप्शन ए ईश्वरवादी, ऑप्शन बी अनीश्वरवादी, ऑप्शन सी प्रकृतिवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 391 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये अनीश्वरवादी है, यानी कि नहीं मानते हैं ये ईश्वर को। ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो चाहे जैन दर्शन हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 392
392 वाला क्वेश्चन आप तभी सही कर पाएंगे, लास्ट में बताइएगा कि आप कितने कर पाए, जब अभी मैंने मॉर्निंग में जो बनाई थी आज एक वीडियो RPWD एक्ट 2016, अगर उसे आपने पूरा देखा होगा तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 392 क्या कहता है कि RPWD अधिनियम के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में ऊपरी आयु सीमा में कितने साल की छूट है, डॉट डॉट साल की छूट है। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 392 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 5 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 393 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक अक्षमता के प्रसवकालीन कारण का एक उदाहरण है, जब प्रसव के दौरान या उसके तुरंत बाद ऑक्सीजन के बिना एक महत्वपूर्ण अवधि होती है। ध्यान रहे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एनोक्सिया, ऑप्शन बी प्रोनोक्सिया, ऑप्शन सी एनाफिलेक्सिया, ऑप्शन डी डिस्नोक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 393 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एनोक्सिया। एनोक्सिया जो हमारे ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और एक बात, केवल मानसिक मंदता की नहीं, किसी भी प्रकार का बच्चा पैदा हो रहा हो, अगर ऑक्सीजन की कमी दिखती है, ऑक्सीजन की कुछ भी, तो एनोक्सिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 394 क्या कहता है कि जिन बालकों में अधिगम बाधित समस्या गंभीर होती है, वे पढ़ लिख नहीं सकते, उनकी यह समस्या के कारण हो सकती है। ऑप्शन ए मंद मस्तिष्क क्रिया, ऑप्शन बी मंद गतिशील प्रक्रिया, ऑप्शन सी और बात दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 394 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मंद मस्तिष्क प्रक्रिया है इसलिए ऐसा होता है। गतिशील तो हमारा मंद गतिशील प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, गतिशीलता हमारा मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि उससे रिलेटेड नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 395 क्या कहता है, कहता है कि अध्यापक मानसिक रूप से अक्षम बालकों की पहचान कर सकते हैं, कैसे। ऑप्शन ए शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर, यानी कि एजुकेशनल अचीवमेंट के आधार पर, ऑप्शन बी कक्षा में उनकी उपस्थिति के आधार पर, ऑप्शन सी कक्षा में बालक के हाव भाव से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 395 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि निष्पत्ति, शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर। क्योंकि मानसिक क्षति बुद्धिलब्धि कैसे पता करते हैं भैया, उसका अचीवमेंट ही बेटर नहीं है, तो सीधी सी बात है हम पता करेंगे उसी से। हाव भाव से तो सिर्फ व्यवहार पता होता है, और शिक्षक का काम होता है वो पता करना एजुकेशनल अचीवमेंट कितना हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 396 क्या कहता है, 396। इटली के प्रसिद्ध मानव शास्त्री लोम्ब्रोसो ने अपनी किस पुस्तक में शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रस्त किंतु प्रतिभाशाली व्यक्तियों की विशद व्याख्या की है। ऑप्शन ए जीनियस पीपल्स, ऑप्शन बी द इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी द मैन ऑफ जीनियस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 396 का सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द मैन ऑफ जीनियस। क्वेश्चन नंबर 397 कि श्रवण बाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कब बना, यहां पर सेशन दिया गया है इसका। ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 1973। तो क्वेश्चन नंबर 397 का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1983। जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, राष्ट्रीय संस्थान, उनसे भी रिलेटेड 2 वीडियो बनाए गए हैं, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट बी। आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है, आप उसे देख सकते हैं, डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियो में जाएंगे आपको आराम से मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 398 क्या कहता है कि IL एक्ट का पूर्ण रूप है। IL, ऑप्शन ए इंडियन लैंग्वेज एक्ट, ऑप्शन बी इंडियन लुनासी एक्ट, ऑप्शन सी इंडियन लेप्रोसी एक्ट, ऑप्शन डी इंडियन लोकोमोटर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 398 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि
इंडियन लुनासी एक्ट। अगर आप वीडियो देखे होंगे कि विकलांगता से संबंधित अधिनियम और उनमें शामिल विकलांगताओं में, तो आपको ये इंडियन लुनासी एक्ट मिला होगा, जो सबसे पहला एक्ट आया है। इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये पहले आगे इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और सारी व्यवस्थाएं ना होने के कारण फिर ये मेंटल हेल्थ एक्ट आ गया, जो उसमें ये अडॉप्ट हो गया था, मिल गया था। क्योंकि इसमें भी हम मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड काम करते थे और मेंटल हेल्थ एक्ट आने के बाद भी उसमें हम काम करने लगे, तो फिर ये उसमें रुक गया, इसलिए आगे नहीं चल पाया। बट यह आया था 1912 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 399, कान के अंतः भाग से संबंधित है, यानी कि इंटरनल पार्ट से, सॉरी इनर पार्ट ऑफ द ईयर किससे संबंधित है, मतलब क्या संबंधित है? ऑप्शन ए पिन्ना, ऑप्शन बी ऑसिकुलर चेन, ऑप्शन सी ऑडिटरी नर्व, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 399 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑडिटरी नर्व। बाकी पिन्ना आपका आउटर ईयर से रिलेटेड है, ऑसिकुलर चेन आपका मिडल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 400 और ये लास्ट सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 400 क्या कहता है कि किस सामाजिक दार्शनिक का सिद्धांत सुखवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ध्यान रहे, ये है तो दार्शनिक क्वेश्चन, लेकिन अगर आ जाता है ना तो फिर रोंगटे खड़े कर देता है, तो इसलिए ध्यान से देखिए इसको। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। सवाल क्या है? किस सामाजिक दार्शनिक का सिद्धांत सुखवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अरविंद, ऑप्शन डी रजनीश ओशो। तो क्वेश्चन नंबर 400 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये हमारे रहे आज के 400 क्वेश्चंस, सॉरी यानी कि 100 क्वेश्चंस, 301 से 400 तक, जो मैराथन 4 है, 4 क्लास। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे। लाइक करना मत भूला करिए वीडियो को, और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट करके तो ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे, क्या आपके लिए लाभदायक है आपके एग्ज़ाम के लिए। लगभग काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी एरिया से कवर किए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है बहुत ही अच्छी होगी। तो आशा करता हूँ पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।